दो मिसालों का वादा किया था, एक गुजर गई, दूसरी समात फरमाना। मक्कातुल मुकर्रमा, सहाबिया मुअज्जमा रदी अल्लाह ताला अन्हा सरकार के दामन अक़दस से वाबस्ता हो चुकी हैं, लेकिन तकदीर की लेखा थी कि बांदी थी, गुलाम थी, काफिर सर पे चढ़े। छोड़ दे उनका नाम लेना। हज्जाम के फट्टे पर बैठकर 4 बाल हमसे चेहरे पे संभाल नहीं होते, और ये जुमला हम सीना तान कर कहते हैं, हुजूर के नाम पर मौत भी कबूल है। दुकान पर बैठे हो या खेत खलियान में, 10 मिनट नमाज के लिए नहीं निकलते, पर आका आपकी जान की शान की खातिर दिल भी हाजिर, जान भी हाजिर। जो 10 मिनट उनकी आंखों की ठंडक को नहीं देता। सिर्फ दावे नहीं और सिर्फ नारे नहीं, हकीकत की दुनिया। लेकिन सुनना, जहां मक्के से मैं आपको फिर यहां ले आया था, चलो फिर वहां तपती हुई धूप, अंगारे की तरह वहां के पत्थर, एक सरकारे करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची वफादार सालेहा मुहिब्बा कामिला सहाबिया रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनके कदम पाक से रस्सी बांधकर ऊंट के गले में डाल दी गई, दूसरे कदम से रस्सी बांधकर दूसरे के गले में डाल दी गई। एक ऊंट दाएं, एक ऊंट बाएं, मक्के का भरा बाजार, और वहशी दरिंदे खड़े हैं और क्या रहे हैं, छोड़ दे उनको, हमारे खुदाओं को मान, उसकी न मान, नहीं तो अभी वो उसको मारेगा, वो खड़ा उस ऊंट को मारेगा, दोनों मुखालिफ से मत भागेंगे, और तुम जानती हो कि फिर क्या होगा, जिस्म 2 टुकड़े हो जाएगा। जानते हो उन्होंने क्या जवाब दिया, पर उनके जवाब से पहले वही कहिए जो आला हजरत ने कहा, ऐ इश्क तेरे सदके। उसे कहो मर्दानगी के रूप में ज़नख़ड़ों से भी बुरे लोगों, एक औरत को तन्हा पाकर और जुल्म और जबर की धमकियां देते हो कि उनका नाम छोड़ दूं। अगर मेरी जिंदगी से उनका नाम निकल गया तो फिर जिंदगी का मकसद ही क्या है, जिंदगी का फायदा ही क्या है। तुमसे जो होता है कर लो, वजूद तुम्हारे कंट्रोल में है ना, कि टुकड़े कर दोगे। दिल तो मेरा है ना, इस दिल से मेरे महबूब की मोहब्बत तुम नहीं निकाल सकते। मेरा कोई मुतालबा नहीं कि आप बोले, मैं इस मोड़ पे आपको कोई दावत नहीं दे सकता, सिर्फ यह कहूंगा उनके जज्बा सालिहा पे गौर करना, का 2 टुकड़े कर दो, लेकिन मेरे दिल से हुजूर का ताल्लुक और वाबस्तगी और इश्क और वारफ्तगी का जज्बा तुम नहीं निकाल सकते। पता चला कि सच्चा इश्क हो तो कसरत कभी नहीं जीती, चंद अफराद भी गलबा कर गए। 313 और 1000 का बदर का मैदान भी गवाह है, 1000 मुसलमान और लाख रूमियों की जंग भी गवाह है, 42,000 का लश्कर और 125 के करीब करबला वालों का काफिला भी इसकी गवाही देता है कि कसरत नहीं जीतती, ऐ इश्क तेरे सदके। जब सच्चा इश्क होता है वो फतह भी देता है और कामयाबी भी देता है। ऊंट मुखालिफ से मत दौड़े। सहाबिया मुअज्जमा के वजूद पुर नूर के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन 2 टुकड़े वजूद तो पड़ा है, दिल से इश्क रसूल का नूर नहीं निकला। ये इश्क है जो औरतों को भी ताकत बख्श देता है कि वो अपनी जान भरे बाजार में कुर्बान कर देती हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन से जुदाई इख्तियार नहीं करती। तो आइए हम किनारे पर न फिरते रहें, आइए हम महज ख्वाबों की दुनिया में न रहें, हकीकत की दुनिया में आइए। आखिरी हदीस पढ़ रहा हूं, रसूल अक़दस बंदा परवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। कितनी चीजें? सारे बोलिएगा जरा। 3 चीजें। नंबर 1, अपने नबी की मोहब्बत अलैहिस्सलातु वस्सलाम।
नंबर 2 अपने नबी की आल की मोहब्बत, नंबर 3 कुरान। ये वो सिलेबस है जो हर घर को हमारे आका ने अता फरमाया है। सवाल ये है कि क्या ये सिलेबस हमारे घरों में मौजूद है तो क्या पढ़ाया जा रहा है? और अगर सवाल है कि पढ़ाया जा रहा है तो मुबारक, और अगर है कि सिरे से सिलेबस ही नहीं तो इम्तिहान के कमरे तक कैसे जाओगे? और चले भी गए तो कामयाब कैसे होगे? चलो आज पैगाम रजा कॉन्फ्रेंस से ये सिलेबस हर घर वाला ले जाए। कबूल है आपको ये सिलेबस? नहीं अभी भी कबूल? अल्हम्दुलिल्लाह कह के जवाब दीजिएगा। इंशाअल्लाह का मतलब होगा कि अगली कॉन्फ्रेंस में कबूल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है कि अभी कबूल है। ये सिलेबस आपको मंजूर है? ले जाओगे अपने घरों में? अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ, अपने नबी की मोहब्बत, आल की मोहब्बत और कुरान। पर रुकिए, हम तो ये सुनते आए कि मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। तो फिर मोहब्बत सिखाई कैसे जाती है? कैसे लिखकर सिखाएंगे कि मोहब्बत यूं होती है? मियां चन्नू, हजरत मियां चन्नू रहमतुल्लाह अलैह की बस्ती है, कुर्बो जवार में देहात ही देहात हैं, यूरोपियन कंट्री नहीं है, इसीलिए देहात की छोटी सी मिसाल दूंगा। हमारे उधर रावी के इलाके में भी होना, किसी बाबे बूढ़े को भी कह दो कि बाबा दूध दे आज, उसका नहीं देना, आज यारी शरीफ है, यारी शरीफ है। तो उसने कहा यार साढ़े आज पुराने आने तो दूध ता दे, उसका नहीं देने। तो वो आगे से बंदा उस पर चिड़ा, उसने कहा ये क्या बात हुई, ये को फर्ज है कि 11वीं सी दिलानी? साढ़े घर पुराने आए उन्होंने वास्ते चाह देन पका के देने कोई शय नहीं। तो वो बाबा जो किसी मदरसे भी नहीं गया, स्कूल भी नहीं गया, वो भी कहता है कि मैंने कुरान हदीस का पता कोई नहीं, मैं तो पढ़िया कोई नहीं, पर मैं छोटा जिहा हाँ तो मैं अपनी मां नू भी वेख्या है, नानी नू भी वेख्या है, दादी नू भी वेख्या है कि वो एक तारीख पर सुबह सुबह चूल्हे की लिपाई करती थी, सवेरे बर्तन मांज के रखती थी और उसकी पुश्त पर भी गाची मलती थी। तो हम छोटे छोटे पूछते थे नानी से, नानी आज की गल है, आज बड़ा पोचा शोचा हो रहा है? तो वो भी कहती थी आज पीरां दे पीर दी यारी है। कोई ऐसी बात नहीं, कभी आपने कोई चमची भी 11वीं शरीफ की ना खाई हो तो मेरा आपसे कोई मुतालबा नहीं कि आप सुभान अल्लाह कहें, क्योंकि जमाने भर का यह कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना। तो कभी चौलां दा दाना लभ गया हो 11वीं शरीफ दा, तो फिर बनदी नहीं जे जी तुसी करी बैठे हो। समझा रही है ना? अर्ज क्या कर रहा हूं, वो कह रहा मैंने दादी को देखा, नानी को देखा, मां को देखा, अब्बे को देखा कि वो कहते थे आज 11वीं शरीफ है, इसलिए तुम हमसे दलील ना मांगो, हमने बड़ों को यही करते देखा है। फिर मुझे समझ में आई कि मोहब्बत सिखाओ, कैसे सिखाई जाती है? नहीं समझ आई कैसे सिखाई जाती है? जब हुजूर का नाम आए, बाप की आंखों से अश्क छलके तो बेटा पक्का हो जाएगा। जब सरकार का नाम आए, मां भी अंगूठे चूम रही है, बाप भी अंगूठे चूम रहा है, मोहब्बत सिखाई जा रही है। बेटे ने सिर्फ नाम लिया, नबी ने कहा तो बाप ने झिड़क के कहा हद अदब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटा ऐसा कहते हैं। नहीं समझ आई? नहीं समझ आई? और अगर बेटा किसी इंग्लिश में खिताब सुनकर कहने लगा कि 2 शहजादे थे, करबला वाले भी और दमिश्क वाले भी, बाप ने कहा बेटा शर्म कर, दमिश्क वाला शहजादा नहीं है, करबला वाला शहजादा है, इसलिए पढ़ो। तुम नमाज में कौन सा दुरूद पढ़ते हो? बेटे ने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तो कहा पता है आले मोहम्मद में पहला शाह सवार कौन है? इमाम हसन, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। यूं सिखाई जाती है मोहब्बत। सिलेबस ले जाओगे? हदिया कोई नहीं इसका। हदिया यही है कि सवेर से शुरू, इंशाअल्लाह। बड़ी कमजोर आवाज है, सुबह से शुरू। जरूर अपनी औलाद को ये चीजें सिखाएं। आज कत्ल, चोरी, डकैती, जुल्म, वहशत, जबर, मंशियात, बदअमनी, इज्जतों का लुटना
हर चीज का सिर्फ एक हल, नई नस्ल के दिलों में इश्क रसूल का चिराग जला दो। जब हमारे बच्चों को हुजूर के सिवा कोई नजर ना आएगा, बोलो बोलो ना, तो फिर माशरे से बुराइयां खत्म हो जाएंगी। बुराइयों का खात्मा चाहते हो तो चिराग इश्क जलाओ कि बड़ा अंधेर है।